जय हिंद विद्यार्थियों, साथियों, हम लोग जो है जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है टीओडी का। आइए हम लोग समझते हैं टीओडी क्या है। अगर भारत में देखें, अभी हाल ही में लगभग आज से 4-5 दिन हो गया है, भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है टीओडी, जिसे हम दूसरा नाम समझते हैं अग्निपथ। तो अग्निपथ योजना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो रही है। घातक इसलिए सिद्ध हो रही है क्योंकि उन्हें उनका भविष्य बर्बाद करने जा रही है। तो इसीलिए विद्यार्थी जो है जगह जगह इसके लिए ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने हिंसक तरीके से धरना प्रदर्शन किया, और धरना प्रदर्शन में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ किया। इसलिए आप देखेंगे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, है ना, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, और इसके अलावा आप देखेंगे तेलंगाना, राजस्थान, ऐसे कई राज्यों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध चल रहा है। किस योजना का? अग्निपथ जो योजना है, ये दरअसल अग्निपथ नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि अग्निपथ नहीं, ऐसा लग रहा है पानीपत का युद्ध चल रहा है। तो जगह जगह इसके पानीपत युद्ध से युद्ध इसे चल रहे हैं, आप देखने को मिल रहे हैं। तो ये सरकार ने जो है जो स्कीम लॉन्च की है, ये स्कीम बिल्कुल विरोधी है। देखिए, सरकार ने इससे पहले बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई, जैसे अगर देखें तो नोटबंदी कर दिया, उससे भी कहीं ना कहीं सरकार अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद नोटबंदी के बाद उन्होंने क्या काम किया कि किसान जो है बिल पारित कर दिए, तो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, उसमें लगभग 800 किसान मर गए, है ना। सही, एक तरीके से शहीद ही कह सकते हैं। तो किसान, क्योंकि नारा दिया जाता है हिंदुस्तान में, जय जवान जय किसान, लेकिन है कहीं नहीं जय, ना तो किसान की जय है, ना तो यहाँ पे जवान की जय है। हत्या हो रही एक तरीके से, लोकतंत्र की हत्या हो रही। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इस किसान आंदोलन को बड़े पैमाने पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, फिर सरकार ने वापस लिया। और उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल ना, एक तो वैसे ही भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ठीक है ना। शिक्षा के बहुत बड़े बड़े जहाज़ डूब चुके हैं और डूब रहे हैं। तो इसमें शिक्षकों का भी भविष्य जो है गर्त में जा रहा है और विद्यार्थियों को जा ही रहा है। तो आइए हम समझते हैं आज हम लोग टीओडी के बारे में। टीओडी क्या है? देखिए यहाँ पे टीओडी का मतलब है, आप देख रहे होंगे, टीओडी मतलब टूर ऑफ, इसको कहते हैं टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी, ठीक। तो टूर ऑफ ड्यूटी इसका मतलब क्या है कि इस योजना में सरकार जो मंत्रिमंडल है उसने क्या काम किया? मंत्रिमंडल ने एक मंजूरी दे दी और इस टीओडी का नाम चेंज कर दिया है। वो क्या कर दिया है? अग्निपथ। क्या कर दिया है? अग्निपथ। इस अग्निपथ को नया स्कीम बना के तैयार किया है। पहले टीओडी था, ठीक है ना, तो उसको नया नाम दे दिया कि अग्निपथ या अग्निवीर नाम से जाना जा रहा। तो अग्निपथ में क्या हुआ कि इसमें इन्होंने बदलाव कर दिया। टीओडी में, अग्निपथ में क्या बदलाव कर दिया कि जो हमारा रिक्रूटमेंट होती थी वो 18 साल की होती थी, वो अब 4 वर्ष की कर दी है। मतलब वैकेंसी जो रहेगी आपकी, रिक्रूटमेंट निकलेगी, चल भी रही वैकेंसी, सरकार ने इसका 24 तारीख से फॉर्म भी भरना स्टार्ट कर दिया। तो ये 4 साल की नौकरी रहेगी। अभी क्या था, 18 साल की नौकरी होती थी, उसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। जो भी आर्मी के सेलेक्ट होते थे बंदे, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। लेकिन अब वो सुविधाएं सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और 4 साल की नौकरी रहेगी। और 4 साल नौकरी ऐसा क्यों किया इन्होंने? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सरकार का कोई ना कोई पॉजिटिव यहाँ पे एक्शन होगा। पॉजिटिव एक्शन इसलिए होगा कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को जल्दी जल्दी जॉब मिलेगी और जल्दी रिटायरमेंट होंगे। लेकिन गलत है। लेकिन अगर देखें, भारत की जो लीडर है वो एक तरीके से तानाशाही हो चुकी है। आप अगर देखेंगे जो नेता हैं भारत के, हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, ठीक है ना, उनकी अगर देखें तो एक बार विधायक बन जाएंगे तो उनको ताज़िंदगी उनका जो है पेंशन मिलेगा, ताज़िंदगी उनको पेंशन मिलता रहेगा और बहुत सारी वीवीआईपी सुविधाएं होंगी। कहीं अगर ट्रैवलिंग करना है तो उनकी वीवीआईपी सुविधाएं होंगी। लेकिन अगर देखा जाए भारत में जय जवान जय किसान, उसकी कहीं जय नहीं हो रही है, हत्या हो रही है एक तरीके से लोकतंत्र की। तो हम इस चीज़ को समझें और फिर अपने व्यक्तिगत तरीके से इनको अप्लाई करें, ठीक है ना। आप बिल्कुल समझदार हैं, ऐसा नहीं आप समझदार नहीं। तो 4 साल की नौकरी कर दिया है। अब 4 साल में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था, 3 साल ट्रेनिंग होती थी, अब इसमें ट्रेनिंग 6 महीने की रहेगी। तो पूरी तरीके से फिजिकली मेंटेन नहीं हो पाएंगे और मेंटली भी मेंटेन नहीं हो पाएंगे। अगर भविष्य में चाइना या पाकिस्तान हम पे युद्ध करता है तो हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं होंगे, क्योंकि 4 साल रिटायर हो जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, समझो इसको थोड़ा और बारीकियों समझो कि अब जी इन्होंने जो अग्निपथ योजना लाई, अग्निपथ योजनाओं को इन्होंने क्या काम किया, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 2 कैटेगरी उसको
बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक कैटेगरी होगी वो शॉर्ट टाइम के लिए होगी और एक कैटेगरी होगी लॉन्ग टाइम के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम क्या है उसको समझो। जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट होगी उसको हमने मान लिया 100%, ठीक। कोई भी वैकेंसी निकलेगी हर साल, वैसे 60,000 वैकेंसी पद खाली होते हैं, तो 60,000 जो वैकेंसी है वो 100% मान लिया। तो उसमें होगा क्या कि शॉर्ट टाइम को जो 4 साल नौकरी रहेगी उसमें 4 साल की नौकरी रहेगी, तो उसमें शॉर्ट टाइम वाले रहेंगे जो 4 साल रिटायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगा 4 साल बाद। कितने परसेंट? 75% लोगों को 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। 25% जो लोग बचेंगे, 25% लोग, ठीक है ना, उनका आगे का टाइम रहेगा। जो भी सरकार टाइम तय करेगी, 18 साल रहेगा या 20 साल रहेगा या 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा, उसका अभी कोई क्लियर नहीं किया कितने समय रहेगा। ये इनका शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम का फंडा है कि वैकेंसी किस तरीके से हमें आगे रिक्रूटमेंट उसकी कैसे रखना है या हटा देना। तो 75% यहाँ पे जो है 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, 75% जो रिटायर होंगे, जो 75% रिटायर होंगे, उनके लिए क्या क्या सरकार सुविधाएं प्रदान करेगी या क्या क्या उनके लिए, है ना, पैकेज करेगी, तो वो चीज़ समझे। यहाँ पे जो 75% जो रहेगा जो रिटायर हो जाएंगे उनके लिए क्या होगा कि जब ये रिटायर होंगे तो उन्हें एक मुफ्त 11,71,000 रुपया दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी उन्होंने, सरकार ने अपने जो मंत्रिमंडल मंजूरी दी उसमें ये भी क्लियर किया है कि 48 लाख का जो बीमा कवरेज होगा, बीमा कवरेज कि अगर आपको एक्सीडेंटल कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आपको यहाँ पे 48 लाख रुपया दे दिया जाए, या आपके साथ कोई, है ना, दुर्घटना हो जाती है तो उसमें आपको बीमा कवरेज मिलेगा, ठीक। तो ये सिस्टम रहेगा। दूसरी चीज़, लॉन्ग टर्म बाइंग वाले कि इनका क्या आगे फंडा रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या पेमेंट रहेगा, तो ये सरकार बता रही है कि जो 25% लोग हैं इसमें जो रहेंगे तो उनको अदर सेक्टर में अप्लाई करने का मौका मिलेगा या उन्हें प्रमोशन करने के टाइम उनको प्रमोशन भी किया जाएगा, ये 25% वाले में, ठीक। दूसरी चीज़, ये 4 साल का जो इन्होंने दिया है फंडा, ठीक है ना, 4 साल का, जो 4 साल का रहेगा, ठीक, उसमें जो सैलरी का सिस्टम रहेगा वो भी समझो, सैलरी का पैकेज क्या रहेगा। यहाँ पे सैलरी पैकेज क्या रहेगा, देखिए यहाँ पहली साल जो रहेगा इनका, जो फर्स्ट ईयर जो सैलरी रहेगी वो सैलरी रहेगी इनकी 30,000, और दूसरी साल जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 33,000, और तीसरी साल जो सैलरी रहेगी वो 36,500 रहेगी, ठीक, और चौथी जो सैलरी रहेगी वो 40,000 सैलरी रहेगी। ये इनका रहेगा। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा कि ये क्या केवल आर्मी में ही है या तीनों सेनाओं में? जी हाँ, बिल्कुल, ये तीनों सेनाओं में रहेगा, ये तीनों सेनाओं में रहेगा। मतलब आप अगर देखेंगे थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं में फंडा रहेगा। एक बड़ी खामी यहाँ पर भी है, चल रही है, वो भी बच्चे यहाँ पे विरोध कर रहे हैं वायुसेना के लिए, क्योंकि 2020 का अगर देखें तो वायुसेना का रिजल्ट आया, फिर इसको रद्द कर दिया गया, ऐसा जानकारी मिल रही है, यहाँ पे रद्द कर दिया गया। तो वो भी बच्चे इसमें भाग लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक, वो भी हिंसक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हिंसक तरीके नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसक तरीके से कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखा कि हम हिंसक तरीके से धरना प्रदर्शन करें। लेकिन जो भी संपत्ति हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, वो संपत्ति किसी भी सरकार की नहीं है, व्यक्तिगत, यहाँ पे सभी जनता की इस टैक्स के द्वारा ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी संपत्ति भारत की, वो जो दिख रही है आपको, ठीक है ना, उसको नष्ट ना करें प्लीज़, हमारा उनसे अनुरोध है, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम रहेगा, तीनों सेनाओं से रहेगा। सैलरी क्या रहेगी इनकी? अच्छा, दूसरी चीज़, सरकार ने यह भी कहा है कि जो अग्निपथ योजना है, उस अग्निपथ योजना में रेजिमेंट जो इनके रहेंगे उनमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। रेजिमेंट मतलब अगर देखें आप, राजपूत रेजिमेंट है या सिख रेजिमेंट है या फिर जाट रेजिमेंट है, तो इस तरीके से जो रेजिमेंट रहेंगे उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया सरकार ने। तो ये जो स्कीम है अग्निपथ आप देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के या स्टूडेंट के लिए एक तरीके से उनके भविष्य साथ खिलवाड़ है। तो वो यही मांग कर रहे हैं, जो हमारी पहली जो चल रही थी स्कीम, उसी स्कीम को लागू किया जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने बना दिया है, एक चीज़ और बना दिया है, वो ये बना दिया है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एज ग्रुप की भी बात करी गई। एज ग्रुप क्या होगा वो भी समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि 18 से 23 साल के लिए यहाँ पे अप्लाइड कर सकते थे। तो बच्चों की ये भी मांग है कि यहाँ पे एक तो कोरोना काल में हमारा 2 साल गया बर्बाद किया, तो 2 साल बढ़ाना चाहिए, तो ऐसा सरकार कर नहीं रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ओवरेज भी हो रहे हैं। तो 18 से 23 थी, उसको सरकार ने क्या किया, 17.5 से 21 कर दिया है। लेकिन अभी यू टर्न लिया सरकार ने, क्योंकि यहाँ 17.5 से
अभी जस्ट 23 कर दिया है, 2 साल बढ़ा दिया है, ऊपरी आयु सीमा में बढ़त दे दी है, अभी जस्ट किया, जो वैकेंसी 24 से फॉर्म स्टार्ट होगा उसमें कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अग्निपथ योजना के माध्यम से मुझे लगता है कि योजना पर देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस योजना पर अगर आपको स्कीम लॉन्च करना था, सरकार हो, आप इतने बड़े, आप पास इतना बड़ा जो है प्रशासन है, तो इन चीज़ों को पहले एज ए ट्रायल करके देखते हैं, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके है ना फ़ायदे हैं, क्या इसका पॉजिटिव निगेटिव क्या आ सकते हैं, इसके बाद इसको आप लागू करते हैं, या जो विपक्ष में बैठे हैं उनसे भी इस चीज़ पे मंथन करते हैं और तब इसको आप अप्लाई करते तो बेटर था। तो स्टूडेंट की मांग है कि ये गलत है, क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है, जबकि भारत के जो नेता हैं उनके साथ वीवीआईपी सुविधाएं हैं, तो ये गलत है और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है सरकार पे इसे विचार करना चाहिए और सरकार पे इस पर सही डिसीजन लेना चाहिए, तभी इसको आप आगे बढ़ाइए। नहीं तो हो सकता है कि स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, नए युवा हैं, तो वो कुछ भी यहाँ पे हिंसक तरीके से हमारी है ना अचल संपत्ति को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा यही गुजारिश है, जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, कि आप हिंसक तरीके से नहीं, गांधीवादी तरीके से काम करिए। और गांधीवादी विचार है और इसका एक गांधी जी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया पूरी दुनिया को, और उसी से आप उसी तरीके से आप हिंसक तरीके से नहीं करिए, गांधीवादी तरीके से आप सत्य और है ना अहिंसा के तर्ज पे आप यहाँ पे काम करिए, तो आपको सफलता मिलेगी। मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। जय हिंद।